नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आकाश सर स्टडी पॉइंट पर। तो आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लेकर के क्लास 10th की हिंदी से बिहारी जी के दोहे। तो मैंने पिछली वीडियो में दोहा नंबर 4 तक आपको करा दिए हैं और आज मैं दोहा नंबर 5 और उससे आगे कराने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं बिहारी जी के दोहे। तो दोहा नंबर 5 यहाँ लिखा हुआ है और बहुत ही अच्छा दोहा है। अगर हम इसे अपनी लाइफ में भी इससे कुछ सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इसे देखते हैं किस तरह बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो दोहा यहाँ है, जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होए न मेत, रज राज सुन छुआए तो, नेह चीकनो चित्त। तो यहाँ पर बिहारी जी मित्रता के बारे में कह रहे हैं और आइए देखते हैं इससे किस प्रकार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो हमें 3 प्रश्न दिए होते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरे का पहला प्रश्न है, गर्भ और रजोगुण किसे मलिन बना देते हैं। और तीसरे का दूसरा प्रश्न है कि उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक प्रश्न का उत्तर बताता जाऊंगा और यहाँ नीचे लिख दिया है मैंने। तो पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं हम, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पद्यांश बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जिस लाइन के नीचे अंडरलाइन है हमें केवल उसी की व्याख्या लिखनी होती है, लेकिन यहाँ मैं आपको दोनों लाइनों की व्याख्या समझा दूंगा। तो चलिए इसकी व्याख्या समझते हैं पहले। जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होए न मित, रज राजसु न छुआए तो, नेह चीकनो चित्त। यहाँ पर बिहारी जी क्या कह रहे हैं कि हे मित्र, यदि आप चाहते हो चटक ना घटे, मैलो होए न मित्र, आपकी जो मित्रता है उसका जो चटकीलापन है या जो उसकी चमक है वो अगर ना घटे तो रज राजसु न छुआए तो, नेह चीकनो चित्त। जो आपके मित्र का आपके प्रेम में कोमल जो हृदय है, कोमल जो मन है, उसको धन और संपत्ति रूपी मिट्टी से या धन संपत्ति रूपी मिट्टी को न छूने दें। ठीक है, बिहारी जी कह रहे हैं कि हे मित्र, आप अगर चाहते हो कि आपकी जो मित्रता है, आपकी जो किसी से मित्रता है वो कभी मटमैली ना हो या कभी भी दोषयुक्त ना हो, तो उसको क्या करना है, तो उसको जो आपके मित्र का जो मन है, ठीक है, मन से कोमल रूपी जो प्रेम से कोमल रूपी जो मन है उसको धन संपत्ति युक्त रूपी धूल से ना छूने दें। ठीक है, ठीक है। और इसके जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या मैंने यहाँ लिखी हुई है। तो व्याख्या है कि हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि मित्रता का चटकीलापन फीका ना पड़े तो रजोगुण से दूर रहें। ठीक है, तो यहाँ तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है कि गर्भ और रजोगुण किसे मलिन बना देते हैं। तो इसका उत्तर है कि गर्भ और रजोगुण का प्रभाव मित्रता को मलिन बना देता है। और यहाँ तीसरे का दूसरा प्रश्न है कि उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। तो उक्त पंक्ति में अनुप्रास, रूपक तथा श्लेष अलंकार हैं। तो चलिए और दोहा नंबर 6 पढ़ते हैं। तो हमारा दोहा नंबर 6 है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सरुल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सूना फिर घटे,
बरु समूल को मिलाए। यानी कि यहाँ पर बिहारी जी क्या कहते हैं, अभी देखेंगे इसकी व्याख्या। उससे पहले देखते हैं कि किस तरह बोर्ड एग्जाम में से प्रश्न आते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। और इसका दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका तीसरे का पहला प्रश्न है कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ते रहने से क्या होता है। और इसके तीसरे का दूसरा प्रश्न है कि उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। तो चलिए एक एक करके इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, संदर्भ लिखना है हमें इसका। तो इसका संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश बिहारी जी द्वारा रचित बिहारी सप्तशती से लिया गया है। ठीक है। और इसका दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हमें जो नीचे वाली लाइन है उसके नीचे अंडरलाइन दी गई है और हमें इसी की व्याख्या लिखनी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसकी पूरी व्याख्या समझा देता हूं एक बार। तो चलिए इसे पढ़ते हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सरल, यानी कि जो अगर इंसान, किसी इंसान की जो संपत्ति है अगर वो बढ़ती बढ़ती जाए, जिस तरह एक तालाब में, एक समुद्र में जल बढ़ता जाता है, पानी बढ़ता जाता है, तो उसमें कमल जो होते हैं, कमल रूपी पुष्प जो होते हैं, पुष्प रूपी कमल, वो खिलते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। तो उसी तरह अगर बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, यानी कि इंसान के पास, किसी भी मनुष्य के पास अगर संपत्ति का सैलाब, संपत्ति का तालाब कह सकते हैं या संपत्ति रूपी जल कह सकते हैं, ये बढ़ता जाता है, तो मन सरोज बढ़ जाए, यानी कि जो उसका मन रूपी जो कमल है, ठीक है, वो भी बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है, या फिर उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। घटत घटत सु ना फिर घटे, और अगर उसकी संपत्ति जो है अगर घटती जाए यानी कम होती जाए, सु ना फिर घटे, तो उसकी इच्छाएं कम नहीं होती। उसकी जो मन रूपी जो इच्छाएं हैं, कमल रूपी जो मन रूपी जो कमल है वो कम नहीं होता, अर्थात घटता नहीं है। बर समूल को मिलाए, मतलब जिस तरह किसी तालाब से पानी सूख जाए, सूख जाने के बाद उसमें जो खड़ा हुआ कमल है, पुष्प रूपी कमल, नीचे नहीं झुकता, अर्थात पूरी जड़ सहित ही सूख जाता है। वैसे ही अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति घटती जाती है तो उसका जो मन रूपी कमल है, उसकी जो इच्छाएं हैं वो कम नहीं होती, अर्थात बर समूल को मिलाए, और उस व्यक्ति का समूल नाश हो जाता है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में दूसरे प्रश्न में करनी थी, तो यहाँ जो अंडरलाइन दी गई है मैंने उसकी यहाँ व्याख्या लिखी हुई है, आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं। तो जब संपत्ति रूपी जल का घटना प्रारंभ हो जाता है तो मन रूपी कमल नीचे नहीं आता बल्कि जड़ सहित सूख जाता है, अर्थात धन की कमी होने पर बढ़ा हुआ मन हीन नहीं होता बल्कि नष्ट हो जाता है। ठीक है। तो तीसरे का पहला प्रश्न है कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ने से क्या होता है। तो इसका उत्तर है कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ते रहने से मन रूपी कमल बढ़ जाता है। और इसके तीसरे का दूसरा प्रश्न है कि उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। तो इसका उत्तर है उक्त दोहे में दृष्टांत और रूपक अलंकार है। ठीक है। तो आपके बोर्ड के एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, 22 फरवरी से आपके यूपी बोर्ड एग्जाम होने हैं, जिसमें सबसे पहला जो पेपर है वो हिंदी का ही है। तो मैं ये वादा करता हूं आपसे कि 22 तारीख से पहले लगभग जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पेपर से संबंधित, मैं उसे सबको कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें हिंदी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।